हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी किसान यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत सुंदर कहानी रामायण से रावण की पुत्र वधू सुलोचना सती किस प्रकार से ऐसे ही वीडियो कहानियां रामायण सुनने के लिए मेरे चैनल जी किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सबके पास आती रहे और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन वाला घंटी वाला ना चलते वीडियो को प्ले नहीं करते वीडियो की तरफ। इस समय पर पवन पुत्र हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को लाकर वैश्य सर्व द्वारा लक्ष्मण जी के लिए पुनः जीवित कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए अपने विशाल बाण की तैयारियां रख करके लक्ष्मण मेघनाथ को वध करने के लिए तैयार हुए। अपने विशाल युद्ध के कारण तभी भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अपने विशाल बाणों द्वारा अपने युद्ध आक्रमण से मेघनाथ का वध करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मेघनाथ का सर किसी भी कारणवश धरती पर ना गिरे। तभी मेघनाथ ने लक्ष्मण जी ने पूरी सेना को सजा कर तैयार की। उधर मेघनाथ लंका में देवी चंडी के हवन के आहुतियां चढ़ा रहा था। हवन के लिए बड़े प्रतिज्ञा से कर रहा था। तभी विभीषण ने बताया मेघनाथ का आग्रह पूर्ण हो गया तो उसका वध करना निश्चित अनिश्चित हो जाएगा, आखिर वध होने में नहीं हो पाएगा। तभी उसी समय बांध सेना द्वारा हनुमान सुग्रीव अंगद आदि बांध सेना ने उसका हवन के लिए मेघनाथ के हवन को खंडित किया। इससे वह क्रोधित होकर के युद्ध करने के लिए ललकार हुआ। युद्ध रणभूमि में उतर आया और मेघनाथ ने तुरंत विभीषण से कहा, काका से जब तक आप जीवित हैं तब तक लंका का विनाश नहीं रहेगा। पहला बाण विभीषण पर चलाया, लक्ष्मण जी ने उसके बाद के लिए काट दिया। लक्ष्मण जी के विशाल बाणों के बौछार के कारण आक्रमण से युद्ध के कारण मेघनाथ की एक नहीं बसानी अंत में मेघनाथ का वध हो गया। तभी बड़ी गति से पवन पुत्र हनुमान जी और लक्ष्मण द्वारा धरती पर ना गिरने से पहले लेकर के हाथों हाथ ले लिया और रावण में पूरी बात सेना साथ लक्ष्मण के साथ रावण में लेकर के आए। उसका कटा हुआ धड़ लंका के एक में जा गिरा और उसकी एक भुजा कटती हुई हवा में उड़ती हुई सुलोचना के महलों की तरफ लगी। जब सुलोचना ने यह देखा कि ये भुजा क्या पता किसी अन्य पुरुष की हो, तो उसने उसके भुजा के पास जाकर के कहा, अगर मेरे पति की भुजा है तो साफ नजारे मुझे समझा दे। दासी द्वारा अपना पक्ष रखती हुई उसने दासी के द्वारा उसके हाथ में कलम दबा दिया। तभी कलम दबा दी उस भुजा ने कटी हुई लिख करके बताया, हे प्रिय सुलोचना, मैं लक्ष्मण जी के विशाल बाणों द्वारा उसके पराक्रमी योद्धा के युद्ध के कारण मेरी बेसिना पड़ी और मैं मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया, आखिर मेरा वध हो गया। यह सुनकर सुलोचना ने रुदन करके प्रारंभ कर दिया। महलों चीखें पुकार होने लगी। यह सुनकर के पूरी लंका में पहला लग गया कि मेघनाथ का वध हो गया। तभी दशरथ रावण अपने पुत्र वधू सुलोचना के महलों में उसने कहा, हे बेटी, सुबह होते ही युद्ध को जाऊंगा और आपके लिए हर एक चीज इस एक चीज के बदले में मैं आपके लिए लाखों चीज लंका की तरफ भेज करूंगा। तभी सुलोचना ने कहा, हे पिताश्री, ऐसे युद्ध से ऐसे शीशों से मेरा क्या लाभ है? मुझे तो मेरे पति का शीश मंगा दीजिए और मुझे अपने पति के साथ सती होना है। तभी रावण ने अपनी पुत्र वधू सुलोचना से कहा, हे प्रिय सुलोचना, आप निश्चिंता होकर के रामादल स्वयं और अपने पति
शीश को वापस लेकर के आए। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम और बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, शेषा अवतारी लक्ष्मण जी हैं, ऐसे महान योद्धाओं के कारण तुम निराश होकर के नहीं लौटोगे। आप निश्चित अपने पति का साथ लेकर के पुनः आओगे, मुझे विश्वास है आप चाहिए। तभी रावण की आज्ञा को पाया कि सुलोचना ने अपनी डोली को सजाया और रामायण तक पहुंची। सुलोचना का डोला आके देखते प्रभु श्री राम आगे बढ़े और सुलोचना से कहा, हे प्रिय सुलोचना, आपके पति अधर्म के कारण युद्ध करते समय मारना हमारा परम कर्तव्य था। जो निश्चित जन्म लेता है वह निश्चित मरता है। तभी सुलोचना ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, हे लक्ष्मण, आप गुरु घमंड की बद मैंने करा है। आपने मेरे पति मेघनाथ का वध किया है। इधर तो अयोध्या में आपकी पत्नी जो उर्मिला है पतिव्रता थी, उसका पतिधर्म की शक्ति। इधर लंका में माता जो सीता है उनकी पतिधर्म की शक्ति के कारण मैं अकेली हुई, इसके कारण मृत्यु हुई। उन दोनों देवियों की शक्ति द्वारा हमारे पति मेघनाथ का वध किया है। ये कहकर जब बानर सेना में ये पता चला कि इनके लिए ये कैसे पता चला सुलोचना के रामायण में ये शीश है, तभी उसने कहा, हे स्वामी, कि अगर कटी हुई भैया महलों में बता सकती है तो कटा हुआ शीश क्यों नहीं हंस सकता है। बड़े भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार आदर पूर्वक मेघनाथ के शीश को लाया गया और सुलोचना ने अपने पति मेघनाथ के शीश की तरफ देखा, कहा, हे स्वामी, अगर मुझे ऐसे पता होगा कि आप युद्ध भूमि में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता लक्ष्मण जी के लिए आपके प्राणों की रक्षा के लिए अब भिजवा देती आ जाता। ये बात को सुनकर मेघनाथ का शीश जोर जोर से हंसने लगा पतिधर्म की शक्ति के कारण। ये शीश को लेकर सुलोचना के लिए सभी रामादरवासियों ने प्रभु श्री राम ने सुलोचना के लिए दे दिया। तभी सुलोचना ने अपने हाथ जोड़े प्रभु श्री राम से विनती की, हे प्रभु श्री राम, आज तीनों लोगों की सृष्टि के पालन करता हुआ मेरी एक विनती है कि आज युद्ध जो है समाप्त किया जाए, आज युद्ध न किया जाए, क्योंकि आज मैं अपने पति मेघनाथ से मिलने के लिए अपना शरीर सती कराने के लिए मैं जा रही हूँ। मेघनाथ सुलोचना की विनती को सुनकर प्रभु श्री राम ने युद्ध को उस दिन एक दिन के लिए युद्ध को बंद कर दिया। तभी मेघनाथ की चिता समुद्र तट के किनारे पर शुद्ध चंदन की लकड़ी से चिता को चढ़ाया गया और सुलोचना के लिए धर्म पूर्वक सती प्रथा के अनुसार उसके लिए सती कराया गया। इस प्रकार से सुलोचना सती हुई। आशा करता हूँ कि कहानी